देखो ये सारे संसार की हालत देखकर क्या दिल को दर्द होता है क्या? सोच रहे हो कि दुनिया की हालत क्या हो रही है, दुनिया क्या कह रही है? सोच रहे हो? देख ले तेरे संसार की हालत क्या हो गई। भगवान को कह रहे, किसको कह रहे? देख ले तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। क्यों कह रहे हैं? आज दुनिया की हालत ऐसी क्यों बदल गई इतनी जल्दी? इसके जिम्मेदार कौन है? दुनिया जो आज बर्बाद होती जा रही है, सारा यूनिवर्स, मैं कोई एक धर्म संप्रदाय नात जात से परे की बात कर रहा हूं। यहां जो बात कर रहा हूं मैं केवल यूनिवर्स की, पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, केवल एक धरती पर की बात नहीं करता हूं। धरती से परे भी 7 लोग ऊपर है, ऊपर में बैठे हुए भी आत्मा है। साकार मनुष्य जो बैठे हैं वो तो 700 करोड़ है, जो अनगिनत आत्माएं ऊपर बैठी हैं, ऊपर बुभुर लोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, परमधाम में बैठी हैं, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, 7 लोक में भी ऊपर बैठी हैं, और 7 लोक पाताल लोक में भी आत्माएं बैठी हैं। इस ब्रह्मांड के 14 लोक में जो आत्माएं बैठी हैं वो सारी चिल्ला रही है। क्या कर रही है? चिल्ला रही है। क्या कर रही है? चिल्ला रही है। केवल मनुष्य नहीं चिल्ला रहे, मनुष्य तो ना के बराबर 5 तत्व, मनुष्य माना 5 तत्व वाली जो आत्माएं हैं वो तो ना के बराबर है। कितनी है? ना के 1 करोड़वा भाग है। मनुष्य कितने हैं? 1 करोड़वा भाग। बाकी जो बेहद की आत्माएं बैठी हैं, यहां बेहद की हम बात करते हैं, कोई हद की बात नहीं है। इस ब्रह्मांड के जो 14 लोक हैं उसके अंदर अनगिनत आत्माएं कोई 3 तत्वों में हैं, 3 तत्वों में, जो ऊपर बुभुर लोक है, महालोक है, जनलोक है, तपलोक है, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, फिर उसके ऊपर परमधाम में बैठी है, नीचे धरती से नीचे ये भूलोक है। भूलोक में मनुष्य है, 5 तत्वों में मनुष्य है, ये मनुष्य सृष्टि है, साकार लोक है। और इससे नीचे जो 7 पाताल लोक है, अतल वितल, तो अनगिनत बेहिसाब आत्माएं तड़प रही है। तो इसके लिए आपको ये क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है? भूलोक में जो दिखाई देता है, 5 तत्वों में जो दिखाई देता है वो तो भूलोक है। 5 तत्वों में जो दिखाई देता है ये तो 5 तत्वों में, इन आंखों से जो देखते हैं वो तो 5 तत्व वाली बात है। मगर इन आंखों से जो नहीं दिखाई देती, जो अव्यक्त दुनिया है, जो व्यक्त नहीं है, जो इन कैमरे में नहीं आ सकती, जो 5 तत्व वाला के कोई भी साधन में वो नहीं आ सकती, ऐसी जो अव्यक्त दुनिया है वो भी चिल्ला रही है। व्यक्त दुनिया भी चिल्ला रही है, अव्यक्त दुनिया भी चिल्ला रही है, सब चिल्ला रहे हैं। उनका कारण अगर समझना है आपको तो भारत के शास्त्रों को टटोलो। भारत के शास्त्रों में सब कुछ बातें लिखी हैं। क्या लिखी है? ये एक ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड को आज साइंसों ने इन्वेस्टिगेशन जो किया हुआ है, जो साइंस वाले बता रहे हैं कि ऐसे सूर्य मंडल है, ऐसे अनंत कोटि सूर्य लोक है। क्या है? अनंत कोटि सूर्य लोक है। तो भारत के शास्त्रों में एक ब्रह्मांड का रचयिता शिव ने ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना की। ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो अभी जो कौन सा समय माना काल चक्र, काल माना समय, आपको काल चक्र समझना पड़ेगा। महाकाल चक्र, आपको महाकाल चक्र समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? महाकाल चक्र। काल माना समय, काल माना गति, काल माना पावर। काल के कितने मतलब है? काल माना गति, काल माना समय और काल माना पावर। तीनों चीज को आपको समझना पड़ेगा। और जब 3 चीज समझ में आएगी तो काल और महाकाल का अंतर क्या है? तो जैसे एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड का रचयिता शिव है, एक ब्रह्मांड का रचयिता शिव है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का शिव का रचयिता भी, शिव को एक परम आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिव को परम आत्मा कहते हैं। आत्माओं का रचयिता परमात्मा, तो इस ब्रह्मांड का रचयिता परम आत्मा है। क्या है? इस ब्रह्मांड का रचयिता शिव कौन है? परम आत्मा है। क्या है? परम आत्मा। परम आत्माओं का रचयिता परम पिता है, सुप्रीम फादर है वो, जिनको पर ब्रह्म कहते हैं। पावर में से परम आत्माएं निकली। क्या? पावर में से परम आत्माएं निकली, और परम आत्माएं माना शिव ने ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाए। तो परम आत्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि सूर्य लोक है। तो अनंत कोटि जब ब्रह्मांड बनते हैं, अनंत कोटि शिव बनते हैं, तो शिव का भी रचयिता महाशिव है। इसलिए हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। क्या? महाशिव, महाविष्णु, महाब्रह्मा, इन सब का राज समझना पड़ेगा आपको। अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति कैसे हुई? परम आत्मा भी, शिव की भी रचना कैसे हुई? शिव और परब्रह्म अलग चीज है।
जो शास्त्रों में सब मिक्सअप कर दी है, शास्त्रों में भी थोड़ी मिक्सअप है, शास्त्रों को समझने वाले अभी, क्योंकि इतनी ताकत किसी में समझने की रही नहीं है शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं, क्योंकि शिव और महाशिव को एक मान देते, जैसे शिव और शंकर को एक मान देते हैं, क्योंकि शिव शंकर अलग है। शिव का एक शैल है शंकर, जैसे विष्णु का अवतार है राम और कृष्ण 24 अवतार है विष्णु के, ऐसे शिव के 28 अवतार है। तो शास्त्रों में इस ब्रह्मांड की बातें कर दी, शिव कौन है, महाशिव कौन है, विष्णु कौन है, महाविष्णु कौन है, ब्रह्मा कौन है, महाब्रह्मा कौन है, ये सब बातें लिख दी, मगर सबको एक दूसरे को समझ में नहीं आया। तो शास्त्रों में, क्योंकि अपने शास्त्रों में बेहिसाब समय का, काल माना समय का, हिस्ट्री, समय की हिस्ट्री लिखी हुई है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के रचयिता है परमात्मा माना शिव। तो परमात्मा जब जीव बन जाता है, शिव जब जीव बन जाता है, तो शिव जीव कब बन जाता है? पहले तो एक ब्रह्मांड की अपने ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का शिव निराकार परमात्मा ने, परमात्मा थी क्या, उसमें परम तत्व थे, तो परम तत्व से शिव ने निराकार एक संकल्प किया, मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो शिव शक्ति बने, शिव शक्ति फिर विष्णु की, फिर ब्रह्मा की, आप सारी हिस्ट्री वो है उसमें देख लेना है कि महाकाल चक्र के बारे में बहुत कुछ कहना है आपको, महाकाल चक्र समझाना है, केवल काल चक्र नहीं। ब्रह्मा ने सप्तर्षियों के 7 लोक की रचना की, फिर 14 लोक की रचना की, 14 लोक में फिर ये भूलोक धरती तत्व जो है, भूलोक की रचना की, मनुष्य जाति की रचना हुई, मनुष्य भी रचना में आ गए और मनुष्य कर्म बंधन में आते गए। फिर आगे आगे क्या करते हैं वो आप शास्त्रों में पढ़ लो। तो इस धरती पर भी जब जब होता है कि यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारत, तो विष्णु के अवतार होते रहते हैं, क्योंकि विष्णु की जिम्मेदारी है। तो राम कृष्ण जैसे आप जानते हैं कि 24 अवतार हुए, अभी भी दुनिया वाले सोच रहे, साधु संत कह रहे हैं कि यहाँ कल की अवतार होने वाला है। अरे अभी कौन सा समय को जानो, क्या इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या कर रहे हैं? इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ है? शिव कहाँ है? रचयिता। रचयिता माना इस ब्रह्मांड का, रचयिता माना मालिक, बाकी सब रचना है, ब्रह्मा विष्णु शंकर रचना है। शिव जब जीव बन जाता है, शिव कब जीव बन जाता है? और इतनी दुनिया के अंदर दर्दहीन बातें हो रही पूरे यूनिवर्स में कि केवल एक और 3 तत्व वाली आत्माएं कितनी है, वो आप जाके पूरे यूनिवर्स को अगर दिव्य दृष्टि से आप देखो तो पता लग जाए कि पूरी यूनिवर्स के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर। तो ब्रह्मांड के अंदर अर्ध प्रलय भी होता है, जब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युग पूरा होता है, 4 युग धरती पर होता है ना, तब 4 युग पूरा होता है, तब अर्ध प्रलय होता है। फिर ऐसे 71 बार अर्ध प्रलय होता है, तब मनु शत्रुपा का टाइम पूरा होता है, मनवंतर कहते हैं, तब प्रलय होता है। और ऐसे 14 मनवंतर होने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है, ब्रह्मा का एक दिन होता है। तब धरती पर कितने साल होते हैं? 4 अरब 32 करोड़ साल होता है, 1000 चतुर्युग होता है धरती पर। ब्रह्मा का एक दिन बराबर, ब्रह्मा का एक दिन बराबर 4 अरब 32 करोड़ साल। इतनी ही रात माना दिन रात ब्रह्मा का मिला के 8 अरब 64 करोड़ साल होता है। धरती पर 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं, 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनु शत्रुपा का टाइम पूरा होता है। तब भूलोक, भूभुरोलोक, 6 लोक, तीनों लोग खत्म हो जाते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 100 लोक में देवता रहते हैं। देवता कौन से? देवता क्या करते हैं? इस ब्रह्मांड के जो देवता है, वास्तव में इनको असली देवता कहेंगे क्या? इस ब्रह्मांड का जो स्वर्ग लोक है, इनका जो स्वर्ग लोक का जो इंद्र है, इंद्र को तो 24 घंटे टेंशन में रहता है, कभी भी आकर असुर आगे उठा कर फेंक देते हैं, फिर वो इंद्र लोग ले लेते हैं। तो क्या इसको असली स्वर्ग कहेंगे? स्वर्ग किसको कहते हैं? जहाँ स्वर्ग होता है परमानंद स्वरूपम, परमानंद स्वरूपम, जहाँ कोई सोच ना हो, जहाँ सोच निसंकल्प अवस्था हो, परमानंद स्वरूपम। तो असली परमानंद स्वरूप, असली स्वर्ग कहाँ होता है? असली देवता कौन है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। हमारा लक्ष्य है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करना। देवता क्या होते हैं? देवता त्याग तपस्या नहीं करते, देवता भोगी होते हैं। असुर तपस्या करते हैं, इसलिए वो असुरों में शक्ति ज्यादा होती है, इसलिए वो स्वर्ग लोग ले लेते हैं। इंद्र को भागना पड़ता है। जब इंद्र को भी भागना पड़े तो असली स्वर्ग लोग है क्या? फिर उसी स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को पता है कि मेरा पावर थोड़ा टाइम खत्म हो गया, आत्मा की शक्ति खत्म हो गई, इसलिए ये फिर मनुष्य बन जाएगा। क्या बनेगा? स्वर्ग लोक से फिर नीचे भूलोक पर, धरती पर आ जाएगा। तो क्या असली स्वर्ग है क्या? असली देवता है क्या? इनका तो आयुष कितना है? इस ब्रह्मांड के स्वरलोक का देवताओं का आयुष कितना है? ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्मा का एक दिन। अब जैसे ऐसे ब्रह्मा के 100 साल होते हैं, हर एक दिन में कल्प प्रलय होता है। कल्प प्रलय
उसको कल प्रलय बोलते हैं। ब्रह्मा के एक दिन को कल प्रलय कहते हैं। तो ब्रह्मा के एक दिन को जो कल प्रलय कहते हैं, तब तीनों लोग खत्म हो जाते हैं और नीचे 7 पाताल लोग भी खत्म हो जाते हैं। ऊपर जो महालोक जनलोक में चले जाते हैं, उससे ऊपर चले जाते हैं, वो बच जाते हैं। फिर बाद में दोबारा फिर बनता रहता है, बनता है। फिर ब्रह्मा का जब 100 साल होता है तो ये पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरा ब्रह्मांड, पूरा ये ब्रह्मांड जो शिव ने, परमात्मा ने बनाया, जो शिव ने, परमात्मा ने बनाया। किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। परमात्मा ने, परम पिता ने नहीं, सुप्रीम फादर ने नहीं, परमात्मा ने। परमात्मा आत्मा है, वो क्या है? शिवात्मा। शिव एक तत्व है, शिवात्मा। शिव एक आत्मा है। तो उसने अपनी शक्तियों से ये ब्रह्मांड को रचा। तो इस ब्रह्मांड की आयु कितनी है? ब्रह्मा के 100 साल। ब्रह्मा के 100 साल पूरे होने पर शिव काल तत्व, काल अग्नि पैदा करता है और 14 लोग को जलाकर भस्म अग्नि तत्वों में परिवर्तन कर देता है। और अग्नि तत्वों में जब परिवर्तन करता है, फिर अग्नि से वायु में, वायु से आकाश तत्व में, आकाश से अहंकार तत्व, और फिर महातत्व में जो शास्त्रों में लिखा है उसकी बातें आप सकते हो। और फिर अंत में एक शिव निराकार, जो शिव एक आत्मा थी, आत्मा के अंदर सब समा जाता है। आत्मा के अंदर सब वापस पूरा ब्रह्मांड क्या बन जाता है? समा जाता है। तो अब जो ब्रह्मांड की जो नेगेटिविटी है, जब वो पूरा वाइंड अप कर लेता है, पूरा ब्रह्मांड जो अपने अंदर संभाल, शिव अपने अंदर समा लेता है। क्यों शिव समा लेता है? कि कोई भी रचयिता जब देखता है कि रचना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, कोई भी रचना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तब कोई किनारा नहीं रहता, तो फिर क्या करता है? उसका विनाश करता है, उसका विनाश कर देता है। विनाश कैसे कराता है? वो भी शंकर द्वारा विनाश कराता है। शंकर को क्या कहते हैं? काल चक्र। काल माना समय का चक्र। तो ब्रह्मा का 100 साल माना काल चक्र। कितने साल का इस ब्रह्मांड का काल चक्र माना? 100 साल का। काल समय पूरा हुआ, काल माना समय, समय पूरा हुआ, पावर भी पूरा हुआ। काल माना पावर, पावर खत्म हो गया, इसलिए उसको विनाश करना पड़ा। इस ब्रह्मांड को क्यों वाइंड अप करना पड़ा? शिव को इस ब्रह्मांड को क्यों वाइंड अप करना पड़ा? क्यों ज्यादा नहीं चला? क्योंकि इसमें पावर, शिव की आत्मा में जो पावर थी, परम तत्व जो थे, खत्म हो गए। तो खत्म, उसने वाइंड अप कर लिया। क्योंकि तो ये नेगेटिविटी जब वाइंड अप करता है, तो इस शिव ने अंदर परम शक्तियां दी, वो खत्म हो गई, परम तत्व खत्म हो गए। तो एक आत्मा बन गया। क्या बन गया? शिव परमात्मा से आत्मा बन गया। अब उसको चाहिए पावर, उसके अंदर भी नेगेटिविटी आ गई, उसके अंदर उसकी शिव की आत्मा में। तो वो शिव का रचयिता है महाशिव, इसलिए हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। और महाशिव भी, महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्म, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वो शिव भी जैसे महाशिव के अंदर समा लेता है। तो महाशिव, महाशिव के अंदर भी जो पावर होता है, परम तत्वों की पावर होता है, इससे अनंत कोटि ब्रह्मांड चलते हैं। महाशिव माना महाब्रह्मांड का रचयिता। महाब्रह्मांड के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड चारों ओर घूमते रहते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड चारों ओर घूमते रहते हैं। आगे चलकर ड्रॉ करके सब बताएंगे चित्र में, आगे चलकर। अभी तो जनरल बात बता रहा हूँ, आगे सब ड्रॉ करके पूरा पिक्चर बना के दिखाएंगे। तो महाशिव, जब महाशिव के अंदर, जैसे शिव के अंदर पावर चली गई, तो वो परमात्मा से आत्मा बन गया, शिव जीव बन गया। अब उनको पावर चाहिए, तो वो उसकी शिव का रचयिता है महाशिव, तो महाशिव में समा जाता है। तो महाशिव के ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचयिता महाशिव है। तो महाशिवरात्रि मनाते हैं, पावर खत्म हो जाता है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वो अपने अंदर समा लेता है, अपने रोम रोम के अंदर। तो महाशिव है महाकाल, महाशिव है महाकाल। तो जैसे वो एक सेकंड के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने अंदर समा लेता है, जैसे शिव भी काल अग्नि पैदा करके वो पूरा ब्रह्मांड को अग्नि तत्वों में एक सेकंड के अंदर परिवर्तन कर लेता है। जैसे आज नासा वाले बता रहे हैं कि स्पेस के अंदर बड़े बड़े ब्लैक होल बन रहे हैं। तो ब्लैक होल किसके संकल्पों से चल रहे हैं? जैसे एक 5 तत्वों का शरीर को अंदर, 5 तत्वों का शरीर को चलाने वाली आत्मा है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है, 5 तत्वों को चलाने वाली आत्मा है, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है, तो शरीर की 5 तत्वों की कोई वैल्यू नहीं रहती। ऐसी तरह ये ब्रह्मांड भी स्थूल तत्वों के बने हैं। तत्व माने व्यक्त दुनिया। व्यक्त को चलाने वाला कौन है? अव्यक्त है। व्यक्त को चलाने वाली चैतन्य शक्तियां कौन है? जैसे आत्मा है। तो ऐसी अनंत कोटि आत्माएं कैसे चला रही है अपनी अपनी? हर कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो अनंत कोटि शिव हो गए। तो शिव इस ब्रह्मांड को चलाते हैं। शिव किसके द्वारा चलाते हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा चलाते हैं। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को चलाने वाले जब शिव, अनंत कोटि ब्रह्मांड जब महाशिव के अंदर समा लेता है,
तो महाशिव जब महाकाल बनता है तो महाकाल ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा 1 सेकंड के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वो भी कालाग्नि में समा लेता है, अपने सूक्ष्म शरीर में समा लेता है। बेहद का महाकाल प्रलय प्रलय। शिव परमात्मा निराकार था, तब उन्होंने सोचा मैं निराकार से एक से अनेक हो जाऊं, एक से अनेक हो जाऊं। तो निराकार शिव में से आकारी शिव निकले। आकारी शिव ने फिर शक्ति को बनाया, शिव शक्ति होकर फिर उन्होंने विष्णु को बनाया, विष्णु ने फिर लक्ष्मी को बनाया, और लक्ष्मी ने फिर लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है विष्णु। विष्णु माना 4 भुजाओं वाला। विष्णु को आप देखते हो ना 4 भुजाओं वाला, तो 2 भुजा विष्णु की है, 2 नारायण का कंबाइंड रूप है विष्णु। विष्णु ने अपनी नाभि से ब्रह्मा को निकाला, शास्त्रों में देखा है ना, नाभि माना शक्ति, शक्ति से ब्रह्मा को निकाला, और ब्रह्मा ने फिर ये सब 7 लोक की रचना की, फिर मनु शत्रुपा की रचना की, और मनु शत्रुपा ने फिर मनु सृष्टि की रचना की। तो जैसे जैसे फिर कर्म करते गए, ऐसे ऐसे ब्रह्मा ने जो संकल्पों द्वारा जो सृष्टि बनाई थी, सप्तर्षि बनाए थे, मनु शत्रुपा बनाए थे, प्रजापतियां बनाए थे, तो ये ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा सर्जन होता रहा। ब्रह्मा ने सर्जन किया, विष्णु ने पालना की, और शंकर जब जब भी जरूरत होगी तो शंकर भी विनाश करता है। तो धरती पर जो भी अवतार होते हैं, विष्णु के अवतार होते हैं, 24 अवतार होते हैं, जब जब भी पता नहीं, यदा यदा ही धर्मश ग्लानिर्भवति भारत। तो भारत में जब धर्म ग्लानि होती है, तो कहने का मतलब है कि धरती पर, इस धरती पर जब धर्म ग्लानि होती है तब विष्णु के अवतार होते हैं। ऐसी तरह शिव के भी शास्त्रों में बताया, शिव के भी 28 अवतार हुए हैं। तो शंकर भी एक शिव का अवतार है, जो हिमालय में शंकर बताया वो शिव का अवतार है। शिव आकारी, शिव शक्ति तो ऊपर रहते हैं, उसके अवतार होते हैं, उसके अवतार होते हैं। विष्णु ऊपर रहता है, उसके अवतार होते हैं धरती पर। ब्रह्मा ऊपर रहते हैं, ऊपर रह के सब काम करते हैं। तो धरती पर धर्म ग्लानि कब कब होती? धरती पर 4 युग बताए। धरती पर क्या बताया? 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 4 युग बताए धरती पर। ये भूलोक है। क्या है ये? भूलोक है। भूलोक माना धरती माना 5 तत्व, 5 तत्वों की जो शरीर है उसमें भूलोक है। तो धरती पर जब जब धर्म ग्लानि होती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, युगे उगे संभवामि युगे उगे। कब होता है? युग माना समय। सतयुग में भी बताया ना, पृथु राजा आए तब बताया धरती ने भी एक टांग कम हो गई 4 टांग से। त्रेता में राम आए, फिर द्वापर में कृष्ण आए, विष्णु के अवतार होने लगे फिर। तो ये धर्म ग्लानि जो बात बताई गई, तो ये शास्त्रों में जो बातें हैं, मगर शास्त्रों में सभी बातें कहीं ना कहीं थोड़ा इतनी रिफ्लेक्शन नहीं होती। जो बातें हैं एक्यूरेट बातें, जो समझाने की बातें हैं वो नहीं होती। तो अभी एक्यूरेट बातें बड़े रूप से समझा रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ बताना है आगे चलकर, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम ब्रह्मांड, बहुत कुछ बताना है, इसलिए शॉर्टकट बता देते हैं। 4 युग धरती पर होते हैं, ऊपर में युग नहीं होते। युग कहाँ होते हैं? 4 युग कहाँ होते हैं? धरती पर होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग की 4,32,000 साल है, इससे डबल है द्वापर, इससे 3 गुना है त्रेता, इससे 4 गुना है सतयुग। तो टोटल मिला के 4 युग का आयुष, काल चक्र क्या है? काल समय। 4 युग की काल माना समय कितना है? 43,20,000। जब 43,20,000 धरती पर हो जाते हैं, तब धरती पर अर्ध प्रलय होता है। क्या बोलते हैं? अर्ध प्रलय। उसको आंशिक प्रलय भी कहते हैं। फिर कुछ जो बच जाते हैं वो फिर दोबारा सर्जन करते हैं। ऐसे 71 बार अर्ध प्रलय होते हैं। 71 बार चतुर्युग पूरा होता है, 4 युग पूरे होते हैं, तब मनु शत्रुपा का टाइम पूरा होता है। और जब मनु शत्रुपा का टाइम पूरा होता है, तब टोटल धरती पर प्रलय होता है। क्या होता है? टोटल प्रलय होता है। धरती पर कोई नहीं बचता, कोई भी नहीं, टोटल धरती पर प्रलय होता है। फिर ऐसे 14 मनवंतर होते हैं। मनु शत्रुपा 14 बदल जाते हैं, तब ब्रह्मा का 1 दिन पूरा होता है। ब्रह्मा का 1 दिन, 1 दिन के अंदर कितने साल बीत जाते हैं धरती पर? 1 दिन के अंदर कितने साल बीत जाते हैं धरती पर? ब्रह्मा का 1 दिन माना कल्प प्रलय। भूलोक, बुबुरुलोक, स्वलोक खत्म हो जाता है। भूलोक, बुबुरुलोक, स्वलोक खत्म हो जाता है। 3 लोक खत्म हो जाता है। और जब 3 लोक खत्म हो जाते हैं, ये स्वर्ग लोक में देवता रहते हैं, यहाँ स्वर्ग लोक में देवता रहते हैं।
तो देवता भी खत्म हो जाता है। तो इस ब्रह्मांड के देवताओं का आयुष कितना है? ब्रह्मा का 1 दिन। जो तपस्या करके ऊपर महालोक जनलोक से ऊपर चले जाते हैं वो बच जाते, बाकी सब एक खत्म हो जाता है। तो ब्रह्मा के 1 दिन में कल्प प्रलय होता है। किसको क्या कहते हैं? कल्प प्रलय, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय। और फिर ये पूरा ऐसे ब्रह्मा का 100 साल, ब्रह्मा की आयुष कितनी? 100 साल। तो ये ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड की आयुष कितनी? 100 साल। जब ब्रह्मा की आयु 100 साल होता है, कितने कल्प प्रलय हो गए? सुन लो, 1 दिन बराबर कल्प प्रलय। तो कितने कल्प प्रलय होंगे इस ब्रह्मांड के अंदर? तो ऐसी तरह समय को भी आपको, काल माना समय, समय को चक्र को आपको समझना पड़ेगा। पूरा जो काल चक्र है, समय कैसे चलता है। जैसे ये भू धरती पर ये स्वर्ग लोक के देवता, देवताओं का 1 दिन, क्या देवताओं का 1 दिन माना धरती पर 1 साल। कितना? 1 साल। इससे ऊपर जो वहां सप्तर्षि बताए जाते हैं, सप्तर्षियों का 1 दिन माना देवताओं का 1 साल। ऐसे ऊपर जाओ तो समय की गति बढ़ती है। समय, काल, काल माना समय, काल माना पावर, काल माना गति। समय की गति, जितनी आत्माओं में समय पावर होती है इतना समय फास्ट गति से जाता है। जितना आत्मा में पावर कम होता है इतना समय स्पीड कम हो जाती है। इसलिए गति और मति, मति माना बुद्धि, आत्माओं की गति मति। इसलिए परमात्मा को क्या कहते हैं? तेरी गति मति तू ही जाने। क्या परमात्मा को क्या कह दिया? उसमें कोई समझ नहीं पाता, इसलिए क्या कहते हैं? तेरी गति मति तू ही जाने। साधु संतों ने नीति नीति करके क्या छोड़ दिया? तेरी गति और मति, मति माना बुद्धि, परमात्मा की मति और गति, गति माना स्पीड। तो पूरा ब्रह्मांड आपको समझना पड़ेगा। जो अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, ये भूलोक में अच्छे काम करते हैं तो धीरे धीरे भूभुर लोक में जाते हैं। नष्टो मोह होते हैं तो ऊपर जाते हैं। अगर मोह में होते हैं तो इस धरती पर भटकते रहते हैं। जो आत्माएं मोह में होती हैं तो शरीर छोड़ने के बाद क्या होती है? आत्मा अंत मति सो गति, आत्मा अंत गति सो अंत मति सो गति। आत्मा की मति माना बुद्धि, आत्मा की बुद्धि में अंत में जो होता है वो उसी तरह आत्मा गति, सदगति और दुर्गति होती है। अगर आत्मा नष्टो मोह होती है तो ऊपर में बुरे लोक में, दूसरे लोक में चली जाती है। वहां भी साधु संत मंदिर खोल के बैठे हैं, मठ संप्रदाय ऊपर भी हैं दूसरे लोक में। जितने भी धर्म संप्रदाय यहाँ हैं इतने ही ऊपर 3 तत्वों वाली आत्माओं के ऊपर सब कंट्रोलिंग तो भूभुर लोक से होता है। सारी दुनिया कंट्रोलिंग कहाँ से होती है? दूसरे लोक से। जहाँ 3 तत्व वाली सभी धर्म पिता है सब दूसरे लोक में ऊपर बैठे हैं। जितने मठ मंदिर जो भी बने हैं उनकी सब आत्माएं ऊपर बैठी है और ऊपर से वो अपने इनके भगत है वो सब प्रवेश कर करके अलग अलग धर्मों की स्थापना कर रहे हैं। ये दुनिया कंट्रोलिंग किससे होती है? दूसरे लोक वालों से, 3 तत्व वाली आत्माओं से। जितने भी आप संप्रदाय, जितने माता है माता, जो धर्म स्थान जो भी देख रहे हैं, जितने धर्म स्थान देख रहे हो, जितने धर्म नाथ जात जो भी देख रहे हो, सब कंट्रोलिंग यहाँ से होते हैं। जो मोह वाली आत्मा होती है वो घर घर में बैठी रहती है, मगर उसने बोलता है तुम्हारे पितृ तर्पण कराओ, ये कराओ, ये कराओ। अभी तो विदेश वाले भी कहते हैं कि तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे पूर्वज बैठे हुए हैं। विदेश वाले पिक्चर निकालते हैं, उनकी भूतों की फोटो भी निकालते हैं। आप देख रहे हो, सब देख लेते। तो आत्मा की गति, भूलोक में तपस्या करेगा तो स्वर्लोक में जाएगा। स्वर्लोक में वहाँ देवता क्या करते हैं आपको बताया, हाँ? देवता क्या करते हैं? स्वर्लोक में से वह तपस्या करेगा तो महालोक में जाएगा, महालोक से जनलोक में, तपलोक में, फिर सत्यलोक में, फिर विष्णुपुरी में जब जाएगा तो जो विष्णुपुरी जब चला जाता है तो आत्मा अच्छा अनुभव करती है, क्योंकि उसमें थोड़ी परम तत्वों की मात्रा 2% होती है। कितनी होती है परम तत्वों की मात्रा? उसका जो शरीर होता है उसमें 98% 3 तत्व होते हैं। यहाँ कॉम्बिनेशन क्या होता है? 98% 3 तत्व, आकाश, वायु और अग्नि, और 2% परम तत्व होता है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो परम तत्वों का अंश मात्रा में बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे परम तत्वों की मात्रा थोड़े अंश में बढ़ेगी तो आत्मा साइलेंट, थोड़ी थोड़ी शांति का अनुभव, थोड़ी शांति, कोई परम शांति नहीं, परमानंद स्वरूप नहीं। परमानंद स्वरूप के लिए तो 100% परम तत्व चाहिए, 100%। वो तो यहाँ तो अंश मात्रा में। फिर शिवपुरी में चली जाएगी, फिर परमधाम में कैवल्य अवस्था चली जाएगी। तो कैवल्य अवस्था माना निराकार, वहाँ मन बुद्धि बंद कर देती है, इसलिए साइलेंट जोन में। परमधाम माना रेस्ट हाउस, क्या है? आत्मा का रेस्ट हाउस। वहाँ आत्मा निसंकल्प रहती है, निराकार रहती है, सोच मन बुद्धि वहाँ बंद हो जाती है। फिर अगर कोई परमधाम से आत्मा आना चाहे तो नीचे आ सकती, धीरे धीरे करके नीचे आ जाती। तो यहाँ भी सभी आत्माएं ढेर हैं। ऐसी आत्माएं कोई धरती पर है ऐसी बात नहीं, ऐसे नरक है। आत्मा जब बहुत दुष्ट कर्मों करती हैं और उसका स्वभाव संस्कार बहुत भोगी है, जो भोगी आत्माएं हैं,
तो उसके स्वभाव संस्कार जो भोगी है तो धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं, पाताल लोक में तक जाती हैं, अतल वितल सुतल करके नीचे नीचे नरक, ये सब नरक है। तो नरक में यातनाएं भोगते हैं, सब शास्त्र में देखा नहीं, यमराज बताता है ये। मगर अभी तो यमराज भी चले गए, अभी तो सब धर्म पिताओं का राज है। तो जिन धर्म पिताओं को याद करोगे वो ऊपर वाली आत्मा है, वो आके तुम्हें ले जाएगा। अभी तो यमराज वो अभी सत्ता खत्म हो चुकी है, सब परिवर्तन हो गया, हमेशा ही परिवर्तन होता रहता है। अभी धर्म पिताओं की सत्ता है, जितने देर धर्म पिता बैठे हैं सब वहाँ ऊपर में 3 तत्वों में बैठे हैं, वो सब आके अपने अपने भक्तों का धर्म ऊपर से स्थापन हो गया। धर्म पिता ऊपर में प्रवेश कर करके सभी धर्मों की स्थापना धर्म पिता आत्माएं ऊपर प्रवेश कर करके, सभी धर्मों की स्थापना कौन करता है? जितने भी धर्म मठ संप्रदाय जो भी आज 3 लाख देख रहे हैं आप, वो सब ऊपर से ऊपर वाली आत्माएं सब में प्रवेश कर करके अलग अलग संप्रदाय बना दिया। और अलग अलग संप्रदाय के नाम पर क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आप देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। खाने जैसा अन्न नहीं, पीने जैसा पानी नहीं, सांस लेने जैसी हवा नहीं। इन्हीं गहराइयों को पहचानने के लिए परम पूज्य बापूजी से जानिए बेहद का महाकाल प्रलय। प्रलय धरती पर तो राज ये 3 आत्माओं का राज है, परमात्माओं को तो राज है नहीं। 3 तत्व वाली इनको तो भूत कहेंगे हम, भूतों का राज है। भूत सभी अलग अलग संप्रदाय की रचना करके अलग भूत सभी में धर्म स्थापन कर रहे हैं। इसलिए तो इतने संप्रदाय, अगर परमात्मा का राज हो तो एक धर्म एक भाषा एक कुल होना चाहिए ना। परमात्मा का राज हो, अगर परमात्मा की सत्ता है, परमात्मा का शिव की अगर सत्ताएं हैं तो एक धर्म एक भाषा, सब शिव को मानने होने चाहिए। किसको माने? एक भगवान को माने, एक भगवान, गॉड इज वन, ट्रूथ इज वन। मगर जब अनेक संताएं, अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय आ जाता है तब ये सब फिर शिव भी सोता है वो भी कुछ नहीं कर सकता, शिव भी बदल नहीं सकता। इसलिए क्या करता है शिव? शंकर को भेज के कालाग्नि पैदा करके इस पूरे 14 लोक को जलाकर पूरे अग्नि, जैसे बोलते हैं ना अभी साइंस वाले क्या करते हैं, ब्लैक होल बना देता है तो बीच में यहाँ का जो सूर्य होता है उसको सूर्य के अंदर वो प्रवेश कर जाएगा। शिव सूर्य के अंदर प्रवेश करके सूर्य को क्या बना देगा? अग्नि तत्वों में, और अग्नि तत्व यहाँ बनाकर पूरा खींच लेगा पूरे 14 लोग, पूरे ब्रह्मांड को। शिव काल अग्नि पैदा करता है। क्या करता है? काल अग्नि पैदा, और काल अग्नि पैदा करके पूरा का पूरा ब्रह्मांड को अग्नि तत्वों में परिवर्तन करता है। और अग्नि से फिर वायु में फिर जैसे जैसे तत्व बनते हैं ऐसे ही समा जाते हैं। वायु फिर आकाश में, आकाश से फिर अहंकार, अहंकार से महातत्वों में, फिर शिव निराकार, शिव निराकार। तो ये ब्रह्मांड लय और विलय होता है। इस ब्रह्मांड का लय और विलय होता रहता है। मगर इस ब्रह्मांड की आत्मा कौन है? शिव। पहले परमात्मा थी, मगर जब वो पूरे ब्रह्मांड को उसने अपने अंदर समा लिया तब उस ब्रह्मांड की जो नेगेटिविटी है, जब शिव रचना करता है, इस ब्रह्मांड की जब रचना करता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा जब ब्रह्मांड चलाता है और जब प्रलय करता है, और जब प्रलय कल प्रलय फिर महाकल प्रलय करता है, जब महाकल प्रलय पूरा ब्रह्मांड को वाइंड अप करता है तब महाकल प्रलय होता है। ब्रह्मा का 100 साल माना महाकल प्रलय करता है, तब वो सारी कालाग्नि में पैदा करता है तो उसके अंदर नेगेटिविटी आती है, तो वो परम आत्मा से आत्मा बन जाती है। क्या बनती है? शिव जीव बन जाता है। शिव जीव बन जाता है, उसकी अब शिव के अंदर जो नेगेटिविटी आ गई, पहले तो परम तत्व की मात्रा थोड़ी थी। जब शिव रचना करता है तो उसके अंदर 4-5% परम तत्व की मात्रा थी, वो 4-5% परम तत्व गायब हो जाते थे और परम तत्व सेवा तत्व बन जाते हैं। अब वो नेगेटिविटी आ गई, वो किस में जाए? तो शिव का रचयिता कौन है? शिव जब जीव बन जाता है, शिव जब जीव बन जाता है तो उसके अंदर आग लगेगी। कालाग्नि पैदा किया तो शिव के अंदर भी तो आग लगेगी ना, शिव के अंदर भी तो आग लगेगी, क्योंकि अग्नि तत्व तो उसके अंदर नेगेटिविटी, तो फिर धीरे धीरे कहाँ जाएगा? वो अपनी आग को शांत करने के लिए शिव भी कहाँ जाएगा? तो शिव का रचयिता है महाशिव, शिव का रचयिता है महाशिव। तो पूरा ये पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ये ब्रह्मांड जो है उसकी 100 साल, ब्रह्मा के 100 साल, तो धरती पर कितने चतुर्युग, कितने अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय कितने होंगे? पहले आपको डिटेल में जाना है तो उसके लिए ये अपनी जो बुक है उसमें आप अपने एक बुक छपी है उसमें आप देख सकते हैं, पूरा उसमें विवरण है, क्योंकि हमें शॉर्टकट जाना है, अभी आगे बहुत कुछ बताना है। तो ये ब्रह्मांड की आयु 100 साल है, ब्रह्मा की 100 साल।
तो अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है। ऐसे क्या है? ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अभी साइंस भी कह रहा है कि ऐसे अनंत कोटि सूर्यलोक है। तो एक सूर्यलोक माना एक ब्रह्मांड। कितना? ये सूर्य के आसपास 108 ग्रह है। केवल 9 ग्रह नहीं है, केवल 9 ग्रह नहीं है। 9 तो नजदीक में, इसलिए इसका इफेक्ट होते है। मगर जब तुम सुप्रीम फादर को याद करते हो तो ग्रहों की इफेक्ट कहां से आएगी? अगर तुम सुप्रीम फादर को याद करो तो ग्रह कैसे तुम्हें इफेक्ट करेगा? ग्रह इफेक्ट ही नहीं कर सकता। तुम देख से अवैध स्वर्ग को, क्योंकि ग्रहों की इफेक्ट इस धरती पर होती है। ग्रहों की इफेक्ट कहां तक होती है? ज्यादा से ज्यादा भूपूर्व लोक तक, ज्यादा से ज्यादा तीसरे लोक तक हो सकती है ग्रहों की इफेक्ट। इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं हो सकती। क्योंकि तुम अगर अपने देख से अवैध स्वरूप विराट दिव्य स्वरूप धारण करो तो तुम्हें कोई भी इफेक्ट नहीं हो सकती। मगर ज्ञान नहीं है ना, मनुष्य आत्माओं में ज्ञान रहा नहीं है। इसलिए काल चक्र, काल माना समय का, तो शिव को काल कहते हैं, शिव को काल कहते हैं और महाशिव को महाकाल कहते हैं। तो शिव क्या? रचयिता महाशिव है। और ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड है। कैसे? ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड है। और ऐसे अनंत अनंत जो ब्रह्मांड है, तो अनंत अनंत ब्रह्मांडों को महाशिव कैसे चलाता है? जैसे विष्णु है तो ऐसे महाविष्णु भी है। शिव है तो महाशिव है, विष्णु है तो महाविष्णु है, ब्रह्मा है तो महाब्रह्मा है। तो ऐसे महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव सब आपको ज्ञान के आधार से समझना पड़ेगा। अगर वो ज्ञान को समझना है तो महाब्रह्मांड को, ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड को समझा। अभी महाब्रह्मांड को आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? महाब्रह्मांड को। तो जैसे अभी आपको ये ब्रह्मांड की कहानी बताई, ये शॉर्टकट में, उसमें कहानी तो इतनी है कि शास्त्रों में पुराण, वेद माना ज्ञान, वेद माना ज्ञान और पुराण माना हिस्ट्री। पुराणों में क्या लिखा है? 18 पुराण है ना, 4 वेद, 16 उपनिषद, 18 पुराण जो है, उसमें पुराणों में लिखी है पूरे ब्रह्मांड की हिस्ट्री। इस ब्रह्मांड की हिस्ट्री पूरी वेद उपनिषदों में, पुराणों में लिखी है। मगर महाब्रह्मांडों की जो हिस्ट्री है वो सब गायब हो गई। क्यों? क्योंकि बेहद का टाइम है। जैसे ब्रह्मा का एक दिन माना धरती पर 8 अरब 64 करोड़ साल होता है, ब्रह्मा का 100 साल माना शिव की, महाशिव की एक पल होती। कितनी? महाशिव की एक पल होती। महाशिव की एक पल जब हो जाए, महाशिव की एक पल, आप सोच रहे हो समय को, समय को सोच रहे हो? समय कितनी गति हो गई? समय की गति कितनी हो गई? तो महाशिव की गति और मति कितनी होगी? जब शिव की गति तुम नहीं जान सकते, ब्रह्मा की कितनी स्पीड है काम करने की। ब्रह्मा अगर 1 सेकंड किसी को वरदान दे दे धरती पर, तो एक सेकंड बराबर धरती पर 1 लाख साल होता है। कितना? ब्रह्मा की 1 सेकंड बराबर धरती पर 1 लाख साल होता है। तो किसी असुर को 1 सेकंड में 1 वरदान भी दे दें तो 1 लाख साल जिएगा असुर। और उसके मारने के लिए फिर विष्णु को अवतार लेना पड़ेगा। असुरों को मारने के लिए विष्णु को अवतार लेना पड़ेगा। इसकी बहुत बड़ी कहानी है, बहुत कहानी है। इस ब्रह्मांड की भी जितनी कहानियां बताए उसके अंदर चाहे ना तो मैं 365 दिन लेक्चर कर दूंगी इस ब्रह्मांड के ऊपर। कितने? पूरा पुराण, वेद, उपनिषद सब बता सकता हूं। मगर इसमें हमें जो बहुत बेहद का ज्ञान चाहिए, इसलिए बेहद के ब्रह्मांडों को समझना पड़ेगा, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को समझना पड़ेगा। जब तक अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना महाशिव, परम महाशिव में आगे नहीं जाएंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। ये केवल एक ब्रह्मांड की रचना है, इसलिए आगे महाब्रह्मांड की रचना करके आपको दिखाते हैं। ये परम धाम है। किसका? महाब्रह्मांड का। आपको आगे ब्रह्मांड की बात बताई ना, ये सब ब्रह्मांड है। ये जो चारों ओर है ये ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड चारों ओर घूम रहे हैं, ब्रह्मांड चारों ओर घूम रहे हैं। एक ब्रह्मांड माना एक सूर्यमंडल। ऐसे साइंस भी कह रहा है ना कि अनंत सूर्यमंडल है। तो अनंत सूर्यमंडल माना अनंत ब्रह्मांड, ये सब घूम रहे हैं। तो ये महापरम धाम इस महाब्रह्मांड का है। महाब्रह्मांड का महापरम धाम माना महारेस्ट हाउस। जो ये अनंत कोटि शिव जो है, अनंत कोटि शिव जो है, वो जब अपना अपना ब्रह्मांड, शिव माना परमात्मा है, जब परमात्मा अपना ब्रह्मांड को बाइंड अप कर लेती हैं, जब समा लेती हैं, पूरा ब्रह्मांड को विलय कर लेती हैं, तब वो परम आत्मा से आत्मा बन जाती है, शिव जीव बन जाता है। उसके अंदर आग लगी है, उसने कालाग्नि जो पैदा किया ब्रह्मांड को वाइंड अप करने के लिए, तो नेगेटिविटी आई तो वो किसके अंदर जाएगा?
तो यहाँ महापरम धाम से पहले महाशिव रहते हैं। महाशिव माना शिव का भी रचयिता महाशिव, इसलिए महाशिवरात्रि मनाते हैं। महाशिवरात्रि माना महाशिव, महाब्रह्मांड का रचयिता। महाब्रह्मांड का रचयिता महाशिव चाहता है तब वो पूरे महाब्रह्मांड को अपने अंदर समा लेता है, अपने अंदर समा लेता है। कैसे? जैसे अभी ये ब्लैक होल कह रहे हैं ना कि ब्लैक होल बनता है तो सब समा लेते हैं, तो ये महापरम धाम जो है, महापरम धाम, महाशिव महापरम धाम के अंदर बैठकर चारों ओर से अपनी ग्रेविटी पावर से खींचकर सब अंदर समा लेते। इसलिए क्या बोला कि जब महाशिव और महाशक्ति, महाशिव और महाशक्ति जब चारों ओर जो ब्रह्मांड घूम रहे हैं, चारों ओर जो ब्रह्मांड घूम रहे हैं, उस ब्रह्मांड के रचयिता, उस ब्रह्मांड के रचयिता माना शिव, शिव जब जीव बन जाते हैं तब महाशिव सभी ब्रह्मांडों को व्यक्त से अव्यक्त बनाकर अपने सूक्ष्म शरीर में समा लेता है, सूक्ष्म शरीर में समा लेता है। अब इस ब्रह्मांड की 100 साल की आयु, पूरी ब्रह्मांड की, एक ब्रह्मांड की आयु माना ब्रह्मा का 100 साल। इस ब्रह्मांड की आयु कितनी है? आगे बताया ना, आगे क्या बताया? इस ब्रह्मांड की आयु माना ब्रह्मा का 100 साल। ब्रह्मा का 100 साल माना महाकल्प प्रलय। तो महाशिव की एक पल कितनी? प्रतिपल। इसलिए शास्त्रों में क्या लिखा? महाशिव की प्रतिपल। जैसे ब्रह्मा का एक दिन माना धरती पर कितने समय बीतता है? एक दिन बराबर ब्रह्मा का एक दिन। ऐसे प्रतिपल महाशिव का प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड की आयु महाशिव के लिए कितनी होती है? जैसे पानी का बुलबुला। क्या? जैसे पानी का बुलबुला। ये ब्रह्मांड की आयु, पूरे ब्रह्मांड की आयु महाशिव के प्रतिपल अनंत अनंत बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। और उसके अंदर महाशिव के अंदर वो शिव उसके सूक्ष्म शरीर में से निकला है, उसकी रचना है। महाशिव की रचयिता, महाशिव रचयिता शिव का, तो शिव की आत्मा उसके अंदर समा जाती है। फिर बाद में यहाँ महापरम धाम में रेस्ट में रहती हैं। और जब फिर उसको जब जाने का महाशिव आदेश देता है, संकल्प कहता है तू जाके अपना ब्रह्मांड रचो, तो पावर भरकर महापरम धाम में परम तत्व की मात्रा थोड़ी होती है, 5% परम तत्व होते हैं। जैसे वो परम धाम में, ब्रह्मांड के परम धाम में, ब्रह्मांड के परम धाम में 4% परम तत्व होते हैं, इसके अंदर 5% परम तत्व होते हैं। तो 5 तत्व जो परम तत्व हैं, तो 5 तत्व परम तत्व लेकर ये ब्रह्मांड को रचने के लिए यहाँ आती हैं आत्माएं, परम आत्माएं आती हैं, फिर ब्रह्मांड बनाता है। फिर जब जब शिव जब ब्रह्मा विष्णु शंकर को बनाती हैं, इनके ब्रह्मांडों के अंदर, इनके ब्रह्मांडों के अंदर जब जब ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा को जरूरत पड़ती है, महाब्रह्मा भी रहते हैं, महाविष्णु भी रहते हैं। यहाँ महाब्रह्मा, ये महाब्रह्मा है, यहाँ अनंत कोटि महाब्रह्मा, अनंत कोटि महाविष्णु रहते हैं। हर कोई ब्रह्मांडों को जब विष्णु को जरूरत होती है तो यहाँ से महाविष्णु ब्रह्मांडों में जाता है। इसलिए शास्त्रों में विष्णु और महाविष्णु का कोई फर्क बताया नहीं है, कोई समझ नहीं पाया। तो महाविष्णु महाब्रह्मांड में होते हैं और महाब्रह्मांड से महाविष्णु जब इस ब्रह्मांडों को विष्णु को जरूरत होती है, इसलिए क्या बताया? विष्णु के विराट रूप दिखाया। जो विष्णु का विराट रूप है वो महाविष्णु है। यहां से जाते हैं जब जब कोई बड़े अवतार की जरूरत होती है, जब धर्मग्लानि इतनी ब्रह्मांडों में हो जाती हैं, तब वहां का विष्णु जब कंट्रोल नहीं कर पाता, जब शिव भी थोड़ा उसको चाहता है कि महाविष्णु आए और इस ब्रह्मांड को हेल्प करने में, इस ब्रह्मांड को चलाने में मदद करे, तब यहाँ से महाविष्णु भी जाता है। ब्रह्मा को जरूरत पड़े तो महाब्रह्मा भी जाता है। इसके आसपास अनंत कोटि सत्वप्रधान आत्माएं होती हैं। जब सत्वप्रधान आत्माएं भी कभी कभी ब्रह्मांड के यहाँ इस ब्रह्मांडों के अंदर जाती है, क्योंकि इनकी भी रचना यहाँ कहीं ना कहीं होती है, सबकी रचनाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं आत्माएं, ये सब सत्वप्रधान आत्मा है, इसलिए बहुत कुछ आत्माएं यहाँ रहती हैं। और चारों ओर ब्रह्मांड, चारों ओर ब्रह्मांड घूमते रहते हैं, अनंत अनंत ब्रह्मांड घूमते रहते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। और महाशिव जब फिर
महाशिव के अंदर, महाशिव जो शिव के रचयिता है, उसके अंदर जब महाशिव के अंदर, महापरम धाम के अंदर धीरे 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 नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, परम तत्वों की मात्रा कम हो जाती है, और तब ये ब्रह्मांड चलाने की शक्ति महाशिव में नहीं रहती। कोई भी रचयिता होता है, रचना में रचना में अंदर जब पावर नहीं जाती तो ऑटोमेटिक रचना नेगेटिव बन जाती है। कोई भी रचना कब तक चलती है? जब तक रचयिता में पावर होता है। तो रचयिता में पावर कब होता है? क्योंकि उसकी एक लिमिट है, उसकी एक पावर लिमिट होती है। तो ये जब पावर महाशिव के अंदर महापरम धाम के अंदर ये पावर, जब यहाँ परम तत्वों की मात्रा खत्म हो जाती है और परम तत्वों से ये पूरा परम धाम भी तत्वों में हो जाता है, चारों ओर पूरा तत्वों को ये छा जाता है, तब महाशिव महाशक्ति को अंदर समाकर, महाशिव महाशक्ति कंबाइंड रूप होकर पूरा इसको ब्लैक होल बनाकर पूरा ये अनंत कोटि ब्रह्मांड अपने सूक्ष्म शरीर के अंदर समा लेते हैं। और एक एक सेल के अंदर, उसके एक एक सूक्ष्म शरीर के एक एक सेल के अंदर, एक के रोम रोम के अंदर, क्या महाशिव के अंदर एक एक रोम के अंदर अनंत अनंत ब्रह्मांड समा जाते हैं और महाशिव महाकाल बनता है। महाशिव को महाकाल कहेंगे और शिव को काल कहेंगे, शिव को काल कहेंगे और महाशिव को महाकाल कहेंगे। तो महाकाल प्रलय होता है। क्या होता है? महाकाल प्रलय होता है। आगे बताया ना, कल प्रलय, महाकाल प्रलय होता है। तो महाकाल प्रलय किसको कहते हैं? जब वो महाशिव अनंत अनंत ब्रह्मांडों को वाइंड अप करता है, समा लेता है, जब उनमें महाशिव के अंदर भी परम तत्वों की मात्रा खत्म हो जाती है, कोई भी रचयिता जब पावरलेस हो जाता है, महाशिव की जो परमात्मा है महाशिव की भी जो परम आत्मा है, महाशिव भी एक आत्मा ही है, शक्ति है, आत्मा है, तो उसके अंदर परम तत्व खत्म हो जाते हैं। जब वो भी तत्वों में परिवर्तन हो जाता है, अव्यक्त से व्यक्त बन जाता है, महाशिव भी अव्यक्त से व्यक्त बन जाता है, तब वो व्यक्त माना तत्वों का, माना नेगेटिव का सहन नहीं कर पाता। जब किसी भी रचयिता महाशिव सहन नहीं कर पाता, तब महाकाल बन के सब पूरा अंदर ये ब्लैक होल बन जाता है। क्या बन जाता है? महापरम धाम ब्लैक होल, और ब्लैक होल बना के सब अपने अंदर समा देता है। तो महाशिव भी क्या बन गया? आत्मा बन गई। क्या बन गई? आत्मा बन गई। जैसे शिव भी आत्मा बन गई, महाशिव भी आत्मा बन गई। आत्मा माना तत्व, व्यक्ति। अब उसके अंदर इतनी नेगेटिविटी आई तो उसको भी पावर चाहिए। अगर कोई भी आत्मा के अंदर नेगेटिविटी आती है, कोई भी आत्मा के अंदर नेगेटिविटी आएगी तो वो चार्ज कहां से करेगा? हर कोई आत्मा को चार्ज करना है, हर कोई आत्मा को कोई भी पावर चाहिए, तो पावर कहां से मिलेगा? पावर माना परम तत्व चाहिए, तो कहां से मिलेगा? तो वो अपने रचयिता के पास जाए। जैसे ये शिव का रचयिता महाशिव है, तो जब शिव को पावर चाहिए तो यहाँ वाइंड अप करके यहाँ चले आते हैं, महापरम धाम में रहते हैं। फिर जब चाहे तो वो अपना ब्रह्मांड रचते हैं, और जब जब ब्रह्मांडों को रचना की जरूरत पड़ती है तो यहाँ से महाब्रह्मा महाविष्णु जाकर इस ब्रह्मांडों को हेल्प करते हैं, या सतोप्रधान आत्माएं भी यहाँ से ब्रह्मांडों पर जाती हैं हेल्प करने के लिए। तो ये ब्रह्मांड एक हो गया सूर्य मंडल। एक सूर्य के आसपास 108 ग्रह हैं। कितने हैं? 108 ग्रह हैं। और जो सितारे हैं वो तो जैसे 33 कोटि देवता है, हर देवताओं का अलग अलग सितारा है। जैसे शुक्राचार्य, तो शुक्राचार्य शुक्र पे रहते हैं, ध्रुव है तो ध्रुव पे रहता है। तो हर कोई आत्मा का इस ब्रह्मांड के अंदर जो सितारे आपको दिखते हैं, जो सूर्य से दिखते हैं, सूर्य की रोशनी करती है तब तक सितारे दिखते हैं। तो जो सितारे दिखते हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, तो इस ब्रह्मांड की आत्माओं का सितारा है। कितनी देवताओं, जितने देवता थे सबके सितारे अलग थे। वो तो सबके सितारे फिर इंद्रलोक के अंदर वहां जो नाच गान हो रहा था सब वहां जाते थे। नाच गान वाले का ग्रह अलग था, इंद्रलोक में इंद्रलोक अलग था, एक ग्रह था, मतलब उसको सितारा कहेंगे, ग्रह भी नहीं कहेंगे। तो ऐसे 108 ग्रह भी साइंस वालों ने 35 ग्रह तो निकाल दिए हैं, ढूंढ निकालेंगे, केवल 9 ग्रह नहीं है। प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून भी बाद में निकाले उन्होंने, जो दूसरे जो साइंस वालों ने, वैसे तो रोमन कैथोलिक वालों ने निकाले थे प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून। वो हमारे अंदर नहीं थे, हमारे शास्त्रों में नहीं थे। हमारे शास्त्रों में तो 9 ग्रह।
तो नवग्रह की इफेक्ट होती है धरती के आसपास नजदीक है, इसलिए इसकी इफेक्ट होती है दूर दूर ग्रह। तो ग्रह पर कौन चलाता है? जैसे सूर्य, आप कहते हैं सूर्य नारायण, इस ब्रह्मांड का सूर्य नारायण है, तो सूर्य नारायण कहाँ रहता है? सूर्य नारायण सूर्य के अंदर रहता है। सूर्य नारायण कहाँ रहता है? सूर्य के अंदर रहता है, क्योंकि उसका अग्नि तत्व है। तो सूर्य नारायण को अग्नि तत्व जला पाएगा, क्योंकि वो अग्नि तत्व का है। सूर्य के अंदर, सूर्य के रथ पहिए सब पता है, सूर्य घूमता रहता है। पहले ओल अपने शास्त्रों में देखो सूर्य घूमता रहता था, मगर अभी सूर्य के आसपास घूमते, उल्टा चक्र हो गया ना। हमेशा हर चीज बदलती रहती, हर चीज बदलती रहती है। अपने शास्त्रों में जो बहुत पुरानी बातें लिखी, अभी आज बदल गया सब कुछ चीज। बेहद का महाकाल प्रलय प्रलय। तत्व परिवर्तन होते रहते हैं। क्या? तत्वों का। और अनंत कोटि तत्व, ये तो 5 तत्व बोल दिए, बाकी ऊपर में जाओ तो हर आत्मा का तत्व का अलग है। वायु में कितने तत्व है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है, कितने तत्व है? वायु के कितने तत्व है? धरती के अंदर कितना है? सोना चांदी, पत्थर कितने प्रकार के, क्या क्या है? तो तत्व की जो तत्व भी किसके संकल्पों से बनते हैं? हर कोई चीज स्थूल बनी या सूक्ष्म बनी, जो भी चीज बनी किसके संकल्पों से बनती है? हमेशा कोई भी चीज सूक्ष्म संकल्पों से बनती है, संकल्पों से बनती है। पहले सूक्ष्म बनती है, फिर स्थूल बनते हैं। तो यहाँ हर जो ब्रह्मांड आप जो दिखते हैं, हर ब्रह्मांड की रचयिता परमात्मा, शिव माना परमात्मा। हर परमात्माओं का, ब्रह्मांडों का रूप रंग सब अलग है। हर ब्रह्मांड का रूप रंग तत्व सब कुछ अलग है। एक ब्रह्मांड दूसरे से ना मिले। क्यों? आज भी मनुष्य आत्मा की एक रूप रंग किसी को मिलता है? एक भी आत्मा को देखो, उसका शरीर देखो, किसी से मिलता है? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आत्माओं के स्वभाव संस्कार से ही उसका स्थूल बॉडी या सूक्ष्म बॉडी बनती है। आत्माओं के गुणों से, स्वभाव से। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो संकल्पों में क्या जाता है? सूक्ष्म शरीर जाता है, गुण जाते हैं, संकल्प स्वभाव संस्कार जाता है, उसके आधार से शरीर बनता है। इसलिए ये ब्रह्मांड, जिन्होंने अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है, उनके रचयिता परमात्मा है। हर कोई परमात्मा पे अपने अपने स्वभाव संस्कार, हर कोई तत्व अलग है। तो हर ब्रह्मांड का कॉम्बिनेशन तत्व अलग है। करोड़ों तत्व है। कितने हैं तत्व? जितने ब्रह्मांड है इतने तत्व है। क्योंकि हर आत्मा का स्वभाव संस्कार अलग है, तो हर तत्व अलग है। जैसे स्वभाव है संस्कार, उसके आत्मा में से जब संकल्प निकल रहा है, ऐसे संकल्पों से पहले दुनिया बनती है। तो हर तत्व अलग है, मगर इसका सब अल्टीमेट समा किस में जाता है? महारचयिता, शिव रचयिता, महारचयिता, काल। शिव है काल, ये महाकाल है। तो महाकाल प्रलय का कितना टाइम है? जैसे आपने देखा ब्रह्मांड का 100 साल, तो ब्रह्मांड का 100 साल, तो शिव का, महाशिव का 1 सेकंड कितना? ब्रह्मांड का, ब्रह्मा का 1 सेकंड बराबर धरती पर 1 लाख साल। आपको आगे बताएं तो ये समय, महाकाल चक्र को आपको बेहद का महाकाल चक्र समझना है। क्या समझना है? अभी तो केवल काल चक्र तक आए। कहां तक आए? महाकाल नहीं बताया अभी तो पूरा। महाकाल माना महाशिव, महाशिव माना महाकाल। महाकाल का चक्र है ये। क्या है? महाकाल चक्र। महाशिव कब महाकाल बनता है? महाशिव महाकाल तब बनता है कि जब उसके अंदर महापरम धाम में परम तत्वों की मात्रा खत्म हो जाती है, तब वो सब वाइंड अप कर लेता है। ये ब्लैक होल बन जाता है, सब वाइंड अप कर लेता है। फिर ये सब उसके अंदर समा जाएंगे। अब उसके अंदर जो महाकाल बना, तो महाकाल के अंदर क्या आ गई? अंदर महाकाल के अंदर क्या आ गई? सब ब्रह्मांडों का जो जब सर्जन करता है तब तो पावर होती है, मगर विसर्जन करता है, जब ब्रह्मांडों का विसर्जन करेगा तो उसके अंदर नेगेटिविटी आ गई, उसके अंदर आग लगेगी। जैसे शंकर को नहीं दिखाते तांडव नृत्य जब विनाश करता है तो उसके अंदर आग लगी होती है, शंकर को दिखाते ना शास्त्र वाले। उसके अंदर जब तांडव नृत्य करता है तो आग लगती है ना शरीर के अंदर, तो आग लगती है तब सारे आग के अंदर सब अग्नि तत्वों में सब कालाग्नि पैदा करता है ना। शंकर को तांडव नृत्य करता दिखाया ना, आग है ना शंकर के अंदर, क्या है? आग है ना। तब जब वो शिव शंकर बन के कालाग्नि पैदा करता है, आग, आग के अंदर सब भस्म कर लेता है, तब महाकल प्रलय होता है। और ये महाकाल प्रलय क्या है?
वैसे तो देखा जाए कि प्रम लय, लय माना सर्जन, लय माना सर्जन, पावर का लय होना, पावर का लय होना, लय माना सर्जन, विलय माना विसर्जन, विलय माना विसर्जन, वि माना विपरीत, लय से विपरीत। तो लय माना सर्जन और विलय माना विसर्जन। तो सर्जन और विसर्जन जब होता रहता है, तो जब तक सर्जन और विसर्जन की पूरी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, आत्माओं की समझने से परे है, क्योंकि ये बेहद की बात है। हमारे शास्त्रों में जो बातें लिखी है कि एक शब्द लिख दिया, मगर एक शब्द का अर्थ क्या है? अब लिख दिया प्रतिपल, युग व्रत, युग व्रत, प्रतिपल, अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं, मगर किसकी सेकंड? प्रतिपल, पल माना सेकंड, प्रतिपल, अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं, प्रतिपल। तो महाकाल की आयु कितनी? जब ब्रह्मांड की आयु 100 साल है, तो ये महाब्रह्मांड की आयु कितनी आप गिन सकते हैं? तो बेहद का समय हुआ ना, महाशिव का समय गिन सकते हो? अगर उसकी एक सेकंड, महाशिव की एक सेकंड बराबर पूरा ब्रह्मांड की आयु है, तो महाकाल की आयु कितनी होगी? ये बहुत सोचने का, ये बहुत, क्योंकि ये कोई आम इंसान, ये बातें सब आम इंसान सोच भी नहीं समझता, समझ भी नहीं सकता। सोच, ये सब सोचने से परे हैं, ये सब सोचने से परे हैं। कौन सोचेगा? जो बुद्धिमानों की बुद्धि होगा। ये सब कौन सोचेगा? जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, जिनको परम सत्य चाहिए। ये कौन पढ़ेगा, ये सुनेगा कौन? जो बेहद की आत्मा है, बेहद के वैरागी है, बेहद की आत्मा है, सत्व प्रधान आत्मा है, ऐसी आत्मा ही ये सब ज्ञान सुनेगी और समझने की कोशिश करेगी। बाकी आम आत्माओं के लिए ज्ञान नहीं है, ये कीड़े मकोड़े जैसी आत्माओं के लिए ज्ञान नहीं है, जानवर जो बुद्धि वालों के लिए ज्ञान नहीं है, पत्थर बुद्धि वालों के लिए ज्ञान नहीं है। ये तो महाज्ञानी आत्मा, जो महाज्ञान, जो महापरम सत्य, महाज्ञानी आत्मा है। केवल ज्ञानी नहीं, महाज्ञानी, जो सोचेंगे कि अनंत कोटि सूर्यमंडल बने हैं। साइंस भी कह रहा है, अभी तो साइंस किसके लिए तुम्हें प्रूफ दे रहा है? पहले तो साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ ना, क्यों आज साइंस डेवलप हो रहा है? किसके संकल्पों से साइंस काम करता है? साइंस भी डेवलप हो रहा है किसके संकल्पों से? कोई ना कोई तो अथॉरिटी है जो साइंस डेवलप करके तुम्हें कुछ दिखाना चाहता है कि तुम्हारी बुद्धि केवल 9 ग्रहों तक मत जाओ भाई। 9 ग्रह तो कुछ भी नहीं है। क्या है? 9 ग्रह तो कुछ भी नहीं है, कुएं के मेंढक है, ये धरती कुएं का मेंढक है। क्या है? तुम सागर में, ज्ञान सागर में डूबो। क्या? विशाल ज्ञान सागर में डूबो। तुम तो सागर की एक मछली हो, मगर अभी वो मछली सागर की मछली भी नहीं रही। ज्ञान सागर में डूबो, ज्ञान गंगा में भी नहीं। क्या? ज्ञान गंगा में भी नहीं। ये तो अभी क्या बन गए बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी आत्माएं अपने आप को ज्ञानी कहती, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, ज्ञानेश्वर बैठे हुए सब। क्या बन के बैठे हैं? ज्ञानेश्वर, ईश्वर बन के बैठे। ईश्वर तो शिव को कहेंगे, शिव का भी परम ईश्वर है। कौन है? शिव का परम ईश्वर है, उसको परमेश्वर कहते हैं। परम ईश्वर, ईश्वर किसको कहेंगे? शिव को। शिव ईश्वर। ईश माना इच्छा है, वर माना श्रेष्ठ। जिनकी श्रेष्ठ इच्छाएं होती है, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव माना श्रेष्ठ इच्छा वाला, माना ईश्वर, मगर ईश्वर का भी ईश्वर, परमेश्वर, परम ईश्वर। तो बेहद के ऐसे जो कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं हैं, कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं या महाज्ञानी आत्माएं जो अपने आप को ज्ञान के अहंकार में डूबती है, ज्ञान नहीं सुनेगी। ये ज्ञान कौन सुनेगा? बहुत विरला, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, इसमें भी कोई। क्योंकि ये ज्ञान सुनने वाले महान ज्ञानी जो अपने अंदर आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़े, वो इमर्ज करने की कोशिश करें, सोचेंगे। ये ज्ञान सुनकर सोचेंगे कि ये कौन सा ज्ञान है, ये तो नया ज्ञान है। ये क्या ज्ञान है? बिल्कुल नया ज्ञान है। किसी साधु संत या किसी दुनिया पर किसी के पास, किसी ब्रह्मांडों में नहीं है किसी के पास। ये जो ज्ञान दे रहे हैं वो किसी ब्रह्मांडों में नहीं है। शास्त्रों की तो बातों ही छोड़ो, किसी के पास नहीं है। हम चैलेंजेबल ज्ञान देते हैं। बेहद का महाकाल प्रलय, प्रलय और 150 अरब प्रकाश वर्ष जो स्थूल दुनिया बनी है, कैसे बनी, क्यों बनी, परमात्माएं, महापरमात्माएं कैसे बने, समझे पहले। महाकाल प्रलय क्या होता है? बेहद का महाकाल, कालों का काल, महाकाल का। क्या कहा? कालों का काल, महाकाल।
केवल महाकाल नहीं, कालों का काल महाकाल। तो महाकाल, अब कहां ये महाकाल प्रलय है? आगे आपको क्या बताएं? अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय और ये महाकाल प्रलय। तो अब आगे बताया कि ये जब महापरम धाम है, ये ब्लैक होल बन जाके सब अंदर समा लेता है, तो महाशिव की आत्मा के अंदर नेगेटिविटी आती है, तो महाशिव के अंदर आग लग जाती है। तो वो आग शांत करने के लिए वो अपने रचयिता के पास भी जाएगा। कहां जाएगा? तो महाशिव का भी रचयिता कौन है? महाशिव का भी रचयिता कोई है? अब तो उसके अंदर पावर लेने के लिए जाएगा। हमेशा कोई भी रचना और रचयिता का, कोई भी रचयिता और रचयिता का संबंध क्या होता है? रचना और रचयिता का संबंध क्या होता है? रचना को जब भी पावर चाहिए तो रचयिता के पास जाएगा, और रचयिता के अंदर पावर नहीं होगी तो अपनी रचना को वो वाइंड अप कर लेगा। क्या वाइंड अप कर लेगा? अपने पास पावर नहीं है साहब, वाइंड अप विलय कर लेगा। क्या कर लेगा? जब पावर है तो लय करेगा, सर्जन करेगा, और जब पावर नहीं है तो विसर्जन। उसके लिए कितना टाइम लगे उसको? इस अनंत कोटि ब्रह्मांडों को। तो ये महाकाल, इसको महाकाल चक्र थे। अभी हमें तो कालों का काल महाकाल चक्र समझना है। क्या समझना है? कालों का काल महाकाल चक्र है। ये तो महाकाल तक आया अभी तो महाकाल तक आया। तो महाशिव महाकाल जब बनता है तो वाइंड अप कर लेता है। तो ऐसे तो अनंत कोटि महाब्रह्मांड है, अनंत कोटि महाब्रह्मांड है। कैसे? अनंत कोटि, करोड़ों, जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है ऐसे अनंत कोटि महाब्रह्मांड है। तो महाब्रह्मांड के अंदर सर्जन विसर्जन ब्रह्मांडों का, ये ब्रह्मांड बुलबुले समान। क्या है? ब्रह्मांड की आयु शिव के, महाशिव के लिए कितनी है? 1 सेकंड, महाभाव, एक पल पला, एक पल पल, ऐसे बुलबुला। तो कितनी, जब आप समय का चक्र अगर समझ में नहीं आएगा, अगर समय का चक्र नहीं समझ में आएगा, समय, महासमय, समय को काल चक्र माना, समय को महाकाल चक्र माना, महासमय को नहीं जानोगे, महासमय, महासमय को ही जानना है। काल माना समय, काल माना शिव, शिवत्व, शिव माना एक तत्व है, शिव माना आत्मा, परमात्मा से आत्मा बन गई, समा गई। तो ऐसे ये महाशिव है, महात्व बन गया। क्या बना? महातत्व बन गया। अब उसके अंदर तत्व आ गए। तत्व माना नेगेटिविटी, तत्व माना उसको अब पावर चाहिए, पावर चाहिए, वो चिल्लाएगा। ब्लैक होल तो बन गया। अब ब्लैक होल कहां जाएगा? ब्लैक होल माना नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक होल माना नेगेटिव एनर्जी। अब महा ब्लैक होल बन गया, महाकाल बन गया। अब महाकाल विनाश सब अपना विलय करके, महा विनाश करके कहां जाएगा? नेगेटिविटी लेकर कहां जाएगा? क्योंकि उसका रचयिता परम महाशिव है। उसको परम क्यों लगाया? क्योंकि वो परम महाशिव है, उसका भी रचयिता परम महाशिव। तो परम महाब्रह्मांड भी है। उसके लिए आगे आपको समझना पड़ेगा परम महाब्रह्मांड, जो महाशिव का भी रचयिता है, परम महाशिव। और ऐसे अनंत कोटि महाशिव का रचयिता, अनंत कोटि महाशिव का रचयिता परम महाशिव। और परम महाब्रह्मांड माना अभी जो साइंस वाले कह रहे गैलेक्सिया, साइंस वाले क्या कह रहे हैं उसको? गैलेक्सिया। इस ब्रह्मांड के अंदर, स्थूल दुनिया के अंदर 150 अरब प्रकाश में ऐसी कई, उन्होंने कई बार फिगर दिया है 50 बिलियन गैलेक्सी है। कितनी? तो 50 बिलियन से भी ज्यादा होंगी। अब उनका तो कैमरा कहां तक जाएगा तो वो देखेंगे विचारों का। एक एक्सपेक्टेड उन्होंने, क्योंकि उनके पास तो समय की भी गति मापने का पूरा साधन नहीं है। उन्होंने समय की गति कैसे मापी? प्रकाश वर्ष से, सूर्य की गति के प्रकाश वर्ष के हिसाब से उन्होंने मापी। मगर यहां क्या, सूर्य की गति यहां मापा जाएगा? यहां क्या सूर्य की गति से तुम मापोगे? महाब्रह्मांड की, अगर आपको महाब्रह्मांड को मापना है तो क्या सूर्य की गति यहां काम आएगी? मापने का साधन भी अलग चाहिए। कैसे मापेंगे? साइंस वाले कैसे मापेंगे? इसलिए साइंस वालों के साधन भी तो 5 तत्वों के है ना। साइंस वालों के जो कैमरा में जो भी आता है वो तत्वों का आता है, जो भी आएगा वो परम तत्वों का आएगा उसके कैमरा में। इन तत्वों का कैमरा में नहीं आ सकता, क्योंकि 5 तत्वों का कैमरा है।
इंस्ट्रूमेंट 5 तत्वों का है, तो जो 3 तत्वों वाली भी फोटो नहीं ले सकता तो परम तत्व की फोटो कैसे ले? साइंस वाले फिर भी कहते हैं, हम साइंस वालों को बताते हैं कि चलो इन्होंने जो अभी नासा वालों ने भी ये बोला हुआ है ब्लैक होल बना हुआ है और ब्लैक होल बन जाएगा तो पूरे ब्रह्मांड, मगर ये छुपा रहे हैं, सब नासा वाले छुपा रहे हैं। नॉर्वे वाले भी अब बोल रहे 2012 में महाविनाश हो जाएगा। नॉर्वे जो देश है रूप में अंदर, मेरे ख्याल से वो बंकर बना रहे हैं अंदर, छुपाने के लिए अंडरग्राउंड बंकर बना रहे हैं। तो अब सब सारी दुनिया ढूंढ रही है कि परम सत्य को जानने के लिए कोशिश कर रही है, मगर परम सत्य क्या है, परम ज्ञान क्या है? ज्ञान माना सत्यम। अब सत्यम शिवम सुंदरम, तो सत्यम शिवम सुंदरम एक ब्रह्मांड तक आ गया और महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड। तो परम महाब्रह्मांड का ज्ञान, परम, अगर आत्मा में परम तत्व होगा, आत्मा के अंदर सतोप्रधान अवस्था होगी, आत्मा के अंदर सतोप्रधान अवस्था होगी, परम तत्व होगा, तो ही वो परम तत्व को जानेगा। अगर आत्मा के अंदर परम तत्व नहीं है, परम ज्ञान कहां से आएगा? परम ज्ञान समझने के लिए आत्मा के अंदर, आत्मा की स्टेज क्या चाहिए? आत्मा की स्टेज परम स्टेज चाहिए। अगर आत्मा महान परम स्टेज है, हम बता रहे थे ना कि महाब्रह्मांड, अगली बार क्या बताया? महाब्रह्मांड। तो महाब्रह्मांड का रचयिता महाशिव होता है। अब आपको बता रहे हैं कि परम महाब्रह्मांड, क्या महाशिव का भी रचयिता परम महाशिव कौन? जब महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने अंदर समा लेता है, तब उसके अंदर जो नेगेटिविटी आती है, वो नेगेटिविटी को मिटाने के लिए, वो ब्लैक शक्तियां जो मिटाने के लिए, वो अपने रचयिता परम महाशिव के पास आता है और परम महाशिव के अंदर समाकर वो अपने आप को शांत करता है। नहीं तो महाशिव के अंदर जब महाकाल बनता है तो उसके अंदर आग लगती है, उसकी आत्मा में आग लगती है, नेगेटिविटी आने पर अशांत हो जाती है, आत्मा तड़पती है, तो वो आकर अपने रचयिता परम महाशिव के अंदर आकर उसके सूक्ष्म शरीर में आकर समा जाती है। फिर जब थोड़े टाइम के लिए फिर यहाँ परम महापरम धाम में अंदर ये रेस्ट हाउस है, आत्मा यहाँ साइलेंट है, यहाँ परम तत्व की मात्रा 6% है, यहाँ परम तत्व की मात्रा 6% है, इसलिए रेस्ट हाउस में रहता है। फिर जब उसको इच्छा होती है तब वो परम महाशिव माने अपने रचयिता की, ये महाब्रह्मांड है, अब महाब्रह्मांड के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड घूम रहे हैं, ये महाब्रह्मांड है। तो अनंत कोटि महाब्रह्मांड परम महाब्रह्मांड के आसपास घूम रहे हैं। ये क्या है? परम महाब्रह्मांड। परम महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड के अंदर महाब्रह्मांड चारों ओर घूम रहे हैं और महाब्रह्मांड के अंदर भी ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड का रचयिता शिव है, महाब्रह्मांड का रचयिता शिव है और परम महाब्रह्मांड का रचयिता परम महाशिव। तो शिव का रचयिता और रचयिता, तो ये आपको पूरा समझना पड़ेगा। ये स्थूल दुनिया के अंदर, ये जो स्थूल दुनिया है 150 अरब प्रकाश वर्ष जो साइंस वाले कह रहे हैं, तो ये परम महाब्रह्मांड को साइंस वाले इसको क्या कह रहे हैं? गैलेक्सी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गैलेक्सी। पूरी गैलेक्सी के अंदर बीच में परम लाइट बता रहे, बाकी ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो चार और गैलेक्सी के अंदर अनंत कोटि सूर्यलोक, एक सूर्यमंडल से जो ये, इनको महाब्रह्मांडों को ये आकाश गंगाएं कहते हैं। साइंस वालों ने उसको एक नया शब्द दिया है मिल्की वे, तो इनको ये मिल्की वे कहते हैं। ऐसे कई मिल्की वे, ढेर मिल्की वे, करोड़ों अरबों मिल्की वे एक गैलेक्सी के अंदर, एक गैलेक्सी के अंदर घूम रहे हैं। तो जब परम महाशिव वो अपनी शक्तियों को गवा देता है, परम महाशिव जब अपनी शक्तियों को गवा देता है, मगर इसकी भी एनर्जी लॉस हो जाती है, इसकी भी एनर्जी लॉस हो जाती है, तब क्या होता है? इसकी भी एनर्जी लॉस हो जाए तो क्या होता है? महाशिव की एनर्जी लॉस की, तो उसने महाशिव ने महाकाल रूप धारण करके अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने अंदर समा लिया। अब ऐसे अनंत कोटि महाब्रह्मांड जो है, अनंत कोटि मिल्की वे है, ये गैलेक्सी के अंदर है। अब उसको परम महाशिव को सारा अपने अंदर समा लेना है,
उसकी एनर्जी खत्म हो गई है। रचयिता की एनर्जी जब खत्म हो जाता है तो रचना को वो समा लेता है। तो ये भी ब्लैक होल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये भी ब्लैक होल बन के अनंत कोटि महाब्रह्मांडों को एक सेकंड के अंदर वो अपने अंदर समा लेगा।